18 नंबर क्वेश्चन सर बहुत इजी है, आप बना लिए इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, एक लंबा ब्रिज नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर पर खड़ा है। चलिए एक ब्रिज बनाइए। और जिसका उन्नयन कोण कितना है, यहाँ पर देखिए सर, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जो ब्रिज है ना, ये ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जिसकी ऊंचाई कितना है 10√3। ये क्या है 10√3 मीटर। इसका नाम देते हैं ये ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब इसका उन्नयन कोण है ना जो 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। चलिए आप थोड़ा आगे पढ़ते हैं। उसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर, अभी इसी सीध में कितनी दूरी पीछे हटने पर जिसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण पीछे हटेगा तो इसका क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम डी दे देते हैं। ये कितना हो गया 30 डिग्री। अर्थात क्या होता है आधा हो जाता है। आधा का मतलब इसका भाग क्या होगा आधा पर जाके पीछे आधे पर जाएगा। अभी तो कहीं भी जा सकता है, लेकिन यहाँ कह दिया अर्थात आधा हो जाएगा। तो हम इसके आधा वाला पर क्या करें, एक डंडा खींच दिए। वो कितना डिग्री को कोण बनाया है 30 डिग्री कोण बनाया है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे। माना कि AB एक ब्रिज ऊर्ध्वाधर पर खड़ा है, जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। जिसका उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो AB की ऊंचाई है 10√3 मीटर। AB की ऊंचाई कितना है 10√3 मीटर। आप चलिए वो त्रिभुज इसमें चलेंगे, छोटा त्रिभुज ABD में। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BD। देखिए ना AB बटा क्या हो जाएगा BD हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का जब हो जाएगा 30 डिग्री। तो AB का मान 10√3। यहाँ पर क्या है BD मुझे पता नहीं है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ हो जाएगा 10√3 अब बटा क्या हो जाएगा BD। अभी तीसरा गुना होगा तो BD बराबर इसमें गुना हो जाएगा तो 10 गुने और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 10 तिहाई 30 मीटर हो जाएगा। चलिए अभी तो हमको BD का यानी BD का मान मेरा निकल गया 30 मीटर। ठीक है, आप त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABC में ABD तो हम निकाल चुके हैं सर। तो त्रिभुज ABC में ना चलेंगे। चलिए यहाँ देखिए tan थीटा बराबर होगा AB बटा BC। तो tan 60 बराबर AB का मान 10√3। यहाँ पर क्या हो जाएगा BC। अब देखिए यहाँ tan 60 का मान होता है √3। तो 10√3 अब बटा क्या हो जाएगा BC। अभी तीसरा तो यहाँ हो जाएगा √3 BC बराबर 10√3। अब देखिए BC बराबर 10√3 अब बटा क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो BC का मान आ गया 10 मीटर। आप देखिए सर यहाँ पर पूरा BC का मान कितना निकाले हैं 10 मीटर। और यहाँ देखिए BD का मान कितना निकाले हैं 30 मीटर। अब हमको क्या निकालना है DC निकालेंगे। तो यहाँ लिखे देयरफॉर DC बराबर DC इज इक्वल टू BC BD ना BD माइनस क्या हो जाएगा BC। यहाँ हो जाएगा 30 माइनस कितना होगा 10। तो क्या होगा 20 मीटर। यही आंसर हो गया। उतार लीजिए सर। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत मस्त है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, एक पहाड़ की 100 मीटर क्या है ऊंचाई है, जिस पर से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। उसका कोण कितना है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आप देखिए सर, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, देखने पर
वो 30 डिग्री और 30 डिग्री और उसके बाद 45 डिग्री। ये है, ये बी, ये सी और ये क्या होगा डी। अभी जो पहाड़ की ऊंचाई है ना, जो कितना है 100 मीटर है। पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर। तो यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए सर, अब हम थोड़ा इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन कीजिए। लिखेंगे माना कि ए बी एक पहाड़ की ऊंचाई है जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां हो जाएगा ए बी बराबर 100 मीटर। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। तो यहां हो जाएगा tan 45 बराबर 100 बटा बी डी। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है सर। तो यहां हो जाएगा 100 बटा बी डी। तो बी डी का मान आ गया 100 मीटर। चलिए आखिर त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। यहां हो जाएगा tan 30 बराबर ए बी का मान 100 बटा बी सी। चलिए आगे चलते हैं। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 बराबर हो जाएगा 100 बटा बी सी। यहां हो जाएगा बी सी बराबर 100√3 मीटर। अब बी सी का मान मुझे पता चल गया। आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ सर, बीडी का मान 100 है, तो बीडी का मान 100 है और बीसी का मान कितना है? 100√3 है। तो डीसी माइनस कर देंगे। तो डीसी बराबर बीडी अति बीसी माइनस बीडी। अब देखिए सर, यहाँ बीसी का मान कितना है? 100√3 माइनस क्या हो जाएगा? 100। अब देखिए इसमें 100 कॉमन हो जाएगा। √3 माइनस क्या होगा? 1। ये क्या हो गया? मीटर। सर बिहार बोर्ड में अगर आप एग्जाम में बैठे रहिएगा, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर लिया के आंसर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब तो हमको भारतीय वन का आंसर मिलाना है, इसलिए आगे बढ़ा दीजिए। तो 100 यहाँ हो जाएगा 1.√3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1। आप देखिए यहाँ 100 गुने, अब देखिए ये 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.732 हो जाएगा। आप देखिए सर यहाँ पर ये 100 है ना, तो 2 को ये दशमलव के बाद 2 को संख्या उधर तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 73.2 मीटर। ये लगभग में आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। उतार लीजिए। सर यहाँ ध्यान दीजिए, ये 20 नंबर क्वेश्चन में जब सूर्य की ऊंचाई 60 से बढ़कर 30 हो जाता है, यानी 60 डिग्री से बढ़कर कितना होता है? 30 हो जाता है, तो एक बुर्ज की छाया 40 मीटर। सर पुराना वाला बुक में यहाँ कितना दिया है? 45 दिया है, ठीक है। तो 45 के काट के 40 बना दीजिएगा, ठीक। उसके बाद बढ़ जाती है तो बुर्ज की ऊंचाई मालूम करना है। चलिए आप ऊंचाई निकालना है। पहले हम इसका फोटो बनाते हैं। देखिए नहीं सर, 60 डिग्री बढ़कर कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। ये क्या है? 30 डिग्री हो गया। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी और ये क्या होगा? डी होगा। ये 100 कितना है? 40 मीटर है। 40 मीटर ऊंचाई है। 40 मीटर थोड़ी ना है, तो बुर्ज की छाया ना है। हाँ, इसको ऊंचाई मानेंगे एच। ये ऊंचाई क्या होगा? एच हो गया। अभी इसका छाया है ना, जो कितना है? 40 मीटर है। यहाँ 40 मीटर, इसको क्या मानेंगे? एक्स मान लेंगे, ठीक है। चलिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब सोल्यूशन करेंगे। माना कि ए बी एक बुर्ज की ऊंचाई है
जिसका जिसका कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो AB बराबर H, BC बराबर 40 मीटर त्रिभुज ABD में, तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BD। तो यहां हो जाएगा, देखिए tan 60 का यानी थीटा का जब क्या है 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर H बटा X, तो √3 H बटा क्या हो जाएगा X, तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो H बराबर X √3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लीजिए सर, X का मान क्या हो जाएगा H बटा √3। आगे त्रिभुज चलेंगे ABC में, त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा बराबर AB बटा BC, तो tan 30 बराबर AB का AB रहने देते हैं, अब BC की जब लिख सकते हैं BD प्लस DC, BD प्लस DC, तो 1 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए AB का मान H और बटा BD का मान क्या होगा X और प्लस और DC का मान कितना होगा 40, फिर साथ इसी गुना करेंगे तो X प्लस 40 बराबर H रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब सर देखिए ना सर, X का मान यहाँ पर दिया है H बटा कितना है √3, यहाँ पर डाल दीजिए सर H बटा √3 और प्लस कितना होगा 40 बराबर हो जाएगा H √3। अभी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा सर, तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर H √3 माइनस H बटा क्या होगा √3, बटा पर के क्या करेंगे सर घटाव कर देंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा √3 होगा, तो 40 बराबर √3, तो यहाँ हो जाएगा 3H माइनस H, तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ 2H होगा और बटा कितना होगा √3 हो जाएगा। इसमें तीसरा चीज क्या होगा गुना होगा, तो 40 √3 बराबर होगा 2H, तो H बराबर 40 √3 बटा 2, काटेंगे तो 20 से कट जाएगा, तो H का मान हो गया 20 √3। सब देखिए ना ऊंचाई निकल गई यहाँ पर निकालना था क्या है बुर्ज की ऊंचाई, तो बुर्ज की ऊंचाई कितना हो गया 20 √3 मीटर, यही है उतार लीजिए।